नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट मैदान पहुंचे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वह 2 महीने में दूसरी बार बिहार आए हैं। वहीं अमित शाह के दौरे से पहले बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। जदयू और राजद के नेता लगातार अमित शाह के निशाना साधे तो वहीं अमित शाह ने भी हुंकार भरी। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार का जातीय गणना सर्वे बस एक छलावा है। बिहार में जंगल राज वापस आया है। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्र बिहार की जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। बिहार दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एजेंडा सेट किया और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का जातीय गणना बस एक छलावा है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार भरोसा करने लायक नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होता है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां जमकर हमला बोल रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, वो फिर आरोप लगाएंगे और सिर्फ इस तरह के बयानबाजी होंगी, वही गृह मंत्री ने अपने संबोधन में जमकर हुंकार भरा है। साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। देखिए आयुष, आज जो अमित शाह का मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने जो जनसभा को जो भी संबोधन किया है, इससे 2 बातें सामने आ रही है। एक बात यह है कि बीजेपी इस बार भी हिंदू कार्ड खेलने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जातिगत जो जनगणना यहां पर हुई है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और जो जिस तरह से शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है, जाहिर सी बात है कि विधानमंडल में हंगामा होगा। अब ये देखिए कि अमित शाह जो है पिछले 16 सितंबर को झंझारपुर में आए थे और अगर माना जाए तो ये 1 साल में, जब से ये महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, इन 1 साल में ये उनका 7वां बार ये बिहार दौरा था। और जिस तरह से उन्होंने अब की बार ये खुले मंच से आरजेडी और जेडीयू को निशाना बनाया, साथ में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर लालू यादव को अपने बेटा को सीएम बनाना है और यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति हो रही है, उनको पीएम बनाना है। तो वो साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि ये परिवारवाद की जो है यहाँ पर राजनीति हो रही है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जातीय गणना में जिस तरह से यादव और मुस्लिम की संख्या को ज्यादा दिखा करके ये प्रस्तुत किया गया है, ये जो है ठीक नहीं है। यहाँ पर किसी एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और ये चूंकि सीमांचल एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, इससे भविष्य में परेशानी भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस तरह से उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है, इस रिपोर्ट में चूंकि 36% जो है ओबीसी का इसमें संख्या दिखलाया गया है, तो उन्होंने सबसे बड़ा सवाल कर दिया कि क्या सबसे बड़ी संख्या वाला जो भागीदारी की बात जो आरजेडी वाले लोग जो भी बोल रहे हैं, तो इसमें क्या सीएम और पीएम कैंडिडेट सबसे अधिक भागीदारी वाला ओबीसी वाला बनाएंगे? तो ये तरह तरह की बातें हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने आज बिहार का दौरा किया और खुले मन से उन्होंने जनवरी में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में, उन्होंने न्योता दे दिया, सार्वजनिक तौर पे पूरे बिहार के लोगों को न्योता दिया और कहा कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से
पूछा कि ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लोगों ने हुंकार भरी, लोगों ने समर्थन दिया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मतलब कि पार्लियामेंट्री चुनाव में बीजेपी का जो मुद्दा होगा वो हिंदू कार्ड जरूर रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जातीय गणना पर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि यहाँ पर जो जातीय जो जनगणना की गई है वो जो है उसमें बहुत खामी है। तो एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह भी जो है इसको मान रहे हैं कि जो जातीय जो गणना हुई है वो जो है सही नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर यह हो रही है कि उन्होंने लगभग 6 बार पलटू राम का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार को उन्होंने पलटू राम कहा और 6 बार उन्होंने कहा कि पलटू राम का जिक्र किया। और झंझारपुर में भी पिछली बार उन्होंने ये चर्चा किया, आज भी चर्चा किया कि तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकता है, पानी को जो है तेल गंदा करता है। झंझारपुर में उन्होंने बोला था, आज भी उसकी पुनरावृत्ति किया है। नीतीश कुमार को पानी और आरजेडी को जो है तेल शब्द की जो है संज्ञा वो जो है उन्होंने दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राजनीति जो है काफी गर्म है। और जिस तरह से आयुष यहाँ पर अमित शाह का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में, और अभी मेरे पीछे आरजेडी ये दफ्तर है और आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधन उन्होंने किया। एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था आज, जो यहाँ पर भूतपूर्व जो सीएम थे बिहार के श्रीकृष्ण सिंह, स्वर्गीय श्रीकृष्ण सिंह जो यहाँ पर पूर्व सीएम थे, उनकी जयंती मनाई गई। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जयंती पहली बार आरजेडी कार्यालय में आज मनाई गई है। तो इसमें उन्होंने भूमिहार जो वर्ग है, जो जाति है, उसको जो है साफ तौर पर उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि भूमिहार जाति को भी आप लोगों का जो जाति है, आप लोगों का जो वर्ग है, उसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। और एमएलसी का जो चुनाव हुआ था उसमें मैंने 5 टिकट दिया था, जिसमें 3 टिकट पर लोग जीत करके आए हैं, 2 हार गए हैं। तो आने वाले अब हम पर जो है विश्वास आप लोग करिए कि आपके जाति के लोगों को, आपके वर्ग को मैं ध्यान में रखूंगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आप लोगों ने धर्म के नाम पर जो वोट दिया है, तो धर्म के नाम पर जो वोट दिया उससे आप लोगों को क्या मिला, महंगाई मिला, बेरोजगारी मिली, और जिस तरह से यहाँ पर मतलब मार काट सब भी जो है यहाँ पर जो है मिली लोगों को। तो उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया है और रोजगार को मुद्दा बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि INDIA का जो मुद्दा होगा उसमें जो है महंगाई और बेरोजगारी ये जो है मुद्दा श्योर होगा। तो इसमें जो है जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी मिली, और मेरा देखिए साल भर जो है हमारी सरकार की हुई है और लगभग 4 लाख जो है हमने वैकेंसी का प्लानिंग कर लिया है, लगातार बहाली हो रही है। मैंने रोजगार का वादा किया था, मैं रोजगार दे रहा हूं। तो ये जो है तेजस्वी यादव ने आज जो है इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा। तो यहाँ पर बीजेपी का जो अमित शाह का जो बयान आया और तेजस्वी यादव जो यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है एक दूसरे के काट में लोग खेल रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है इसमें ये तो बात क्लियर हो गया है कि बीजेपी जो है हिंदू कार्ड जरूर खेलेगी और जो INDIA का जो घटक दल है आरजेडी है, यहाँ पर जो है महंगाई और रोजगार यहाँ पर मुद्दा बनाएगी। आयुष, मनोज, तरह तरह के बातें हो रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। एक बात जिस पर गौर करने वाली बिंदु यह है कि महागठबंधन बनने के बाद 7वीं बार अमित शाह दौरा कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के नेता लाख दावे कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से 300 के पार, और तरह तरह के दावे हो रहे हैं। लेकिन महागठबंधन बनने के बाद 7वीं बार अमित शाह का बिहार आना, क्या चिंता बीजेपी के खेमे में भी है? देखिए, चुनाव का समय है और जिस तरह से ये अगर थोड़ा सा अगर इतिहास अगर आप देखिएगा आयुष, तो जब जो है गठबंधन की जो राजनीति हुई है तो सत्ता पक्ष को काफी परेशानी हुई है। और यहाँ पर जिस तरह से INDIA ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसकी शुरुआत बिहार से हुई है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है। सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा होती है और ममता बनर्जी चाहे देश का कोई भी जो बड़ा लीडर है वो ये मानता है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर बिहार से की जाती है तो उसमें जीत अवश्य मिलती है। तो जिस तरह से यहाँ पर INDIA का जो है सूत्रपात बिहार से हुई है और नीतीश कुमार लगातार जो है एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महंगाई मुद्दा पर जो है बीजेपी के अंदर जो है बेचैनी
जरूर दिख रही है कि महंगाई ऐसा मुद्दा है। अगर पहले का इतिहास भी देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या फिर इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, महंगाई के मुद्दे पर सरकार गिर जाती है, भले ही वो सरकार पूरी बहुमत में क्यों नहीं हो, तो ऐसा इतिहास आता रहा है। तो इसको लेकर के सभी कोई ये बात रियलाइज कर रहा है कि महंगाई तो है, अपने देश में बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी के अंदर भी बेचैनी है। लेकिन और जिस तरह से INDIA ने जो गठबंधन बनाया है और ये बात सामने आ गई है कि महंगाई मुद्दा रहेगा, और महंगाई मुद्दा पर चूंकि पहले भी सरकार गिरती रही है, बहुमत वाली सरकार गिरती रही है, और इसको जो है INDIA भुनाने में पीछे नहीं हट रही है, वो इस मुद्दा को भुनाने में लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के अंदर जो है बेचैनी है। और जो है जिस तरह से अमित शाह लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और इसमें नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। आयुष, आज के मीटिंग में ये बात तो क्लियर हो गया कि अब नीतीश कुमार जो है बीजेपी में नहीं जाएंगे या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये राजनीति है, संभव कुछ भी है, तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो है महंगाई ऐसा मुद्दा है और रोजगार भी, कहीं ना कहीं रोजगार भी जो है ये मुद्दा बनेगा कि जिससे बीजेपी कहीं बैकफुट पर ना आ जाए। बीजेपी के अंदर बेचैनी जरूर है। आयुष, देखिए, एक तरफ MY समीकरण की बात कर रहे हैं RJD वाले, दूसरी तरफ इसी MY समीकरण पर गृह मंत्री अमित शाह हमला बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ जिस तेजस्वी यादव भूमिहारों को यानी सवर्णों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सवर्णों पर टारगेट अमित शाह का भी रहा आज के भाषण में। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा सवर्ण पर ज्यादा होने वाला है? देखिए आयुष, आज जो कार्यक्रम अमित शाह का हुआ है वो मुजफ्फरपुर में था। तो मुजफ्फरपुर मतलब कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया है, तो मुजफ्फरपुर के साथ साथ जो है उधर दोनों चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये सब को जो है लेकर के टारगेट उन्होंने किया था। इन क्षेत्रों को 16 सितंबर को जो उन्होंने झंझारपुर में कार्यक्रम किया था, तो मिथिलांचल क्षेत्र को टारगेट किया था। मिथिलांचल क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर बीजेपी मिथिलांचल को अपना गढ़ मानती है, वैसे ये सीमांचल को महागठबंधन अपना गढ़ मानती है। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर इतिहास अगर आप देखते हैं तो माई समीकरण का नारा देकर के, भूरा बाल साफ करो का नारा देकर के लालू यादव 2-2 बार गद्दी पर बैठे थे। तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो जातीय समीकरण का जो समीकरण है उसको भली भांति RJD समझ रही है, और RJD जो है चाह रही है कि कैसे गुणा गणित किया जाए। इसका तो नमूना ये महागठबंधन की सरकार ने यहाँ पर दिखा चुकी है, RJD ने यहाँ पर दिखा चुकी है। जो जातीय गणना का जो रिकॉर्ड है, जो जाहिर किया, जब पब्लिश किया गया, उस समय यह कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि RJD या महागठबंधन जो यहाँ पर है वो जातीय समीकरण का गुणा गणित खेल खेलेगी। चूंकि RJD पहले भी जातीय समीकरण का गुणा गणित पर यहाँ पर राज कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि जातीय गणित का जो है गुणा यहाँ पर चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि फॉरवर्ड वोट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भी नहीं किया जा सकता है, एक समय था कि आयुष आपको याद होगा कि अभी तत्काल अभी जो आनंद मोहन को जो रिहा कराया गया है, बहुत बवाल हो रहा है। आनंद मोहन को लेकर के फॉरवर्ड बने राजपूत जो समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। श्री कृष्ण जी की जो जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर के भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है फॉरवर्ड वोट को भी, फॉरवर्ड कहीं हमारे खिलाफ में न चला जाए, खुलेआम खिलाफ में न चला जाए, इसलिए जो है सिंपैथाइज करने की कोशिश की जा रही है। नजरअंदाज किसी को भी नहीं करना है, सबको सिंपैथाइज करके चलना है। लेकिन जो गुणा गणित है, मतलब कि यादव मुस्लिम, ये तो कार्ड RJD खेलेगी ही खेलेगी। और इसके बाद जो OBC का जो BC का जो संख्या है, जो वोट बैंक है, उसकी भी जो है तुष्टिकरण हो रही है। जैसे कि जिस तरह से आज अमित शाह ने OBC को जो है अपना निशाना बनाया है, OBC का जो कार्ड आज खेला है, तो इसे जाहिर सी बात है अमित शाह ने यह साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरह से यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया और बयान दिया गया अमित शाह के सारे बयान से लग रहा था कि बिहार के एक एक एक्टिविटी पर, नीतीश कुमार के मूवमेंट पर, सब पर उनकी निगाह है और सबकी जानकारी उनके पास है। और उन्होंने जो बयान दिया आज, कहा है कि जो सबसे अधिक भागीदारी अगर OBC की अगर है तो CM और PM जो है ये लोग बनाए।
तो एक तरह से कहा जाए तो ये 36% जो है कार्ड अमित शाह ने आज खेला है। और यहाँ पर जो है भूमिहार जाति का जो फॉरवर्ड जो वोट बैंक है उसको जो है सिंपथाइज करने में यहाँ पर तेजस्वी यादव यहाँ पर लगे हुए हैं। आज पहली बार यहाँ आरजेडी कार्यालय में श्री कृष्ण सिंह की जयंती। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। एक तरफ सीमांचल, दूसरी तरफ मिथिलांचल, MY समीकरण एक तरफ हिंदू वोट्स को टारगेट करने का दौर। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी रणनीतियां बनती जा रही हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारक अब मैदान में नजर आने लगे हैं। कह सकते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को लेकर सवाल उठाया है और साथ ही साथ जातीय गणना सर्वे को एक छलावा बताया है, कह सकते हैं कि अब बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने आरजेडी कार्यालय में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भी जनरल वोट्स को आकर्षित करने का कोशिश किया है। चुनाव नजदीक है, अब देखना यह है कि बीजेपी बनाम इंडिया कौन कौन से खेल होंगे और कौन कौन से नेता इस बार जमीन पर कौन कौन से बयान देंगे।